हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है अंधेरा। दिवाली की रात सारा गांव जगमगाया हुआ था। गांव की मान्यता के अनुसार लोग मंदिरों और कुओं पर दिए लगाने जा रहे थे। वेदिका शहर से आई थी अपनी दादी के पास। वो भी अपनी सहेलियों के साथ मंदिरों में दिए लगाने जा रही थी। तभी उसकी नजर एक सूनी झोंपड़ी में पड़ी, जहाँ दिवाली के दिन भी अंधेरा था। अपनी सहेलियों को बिना बताए वेदिका उस झोंपड़ी के पास दिए रखने गई। तभी हवा का झोंका आया और वह दिए बुझ गए। वेदिका की फ्रेंड की नजर उस पर गई तो वह तुरंत वेदिका का हाथ पकड़कर झोंपड़ी से दूर ले आई। वेदिका को अपनी फ्रेंड का बर्ताव अजीब लगा। क्या हुआ, इतनी जोर से पकड़कर मुझे दूर लेकर आई? दिए बुझ गए थे, मुझे वापस लगाने देती। तू जिंदा रहेगी तो और दिए लगा देना। वेदिका को कुछ समझ में नहीं आया और वह उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी उसे लगा किसी ने उसे आवाज दी है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में गर्भवती महिला खड़ी थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। जैसे ही हवा का झोंका आया, उसके चेहरे से घूंघट हटा तो उसका पूरा शरीर कंकाल बन गया। ये देखकर वेदिका डर गई और बेहोश हो गई। वेदिका की फ्रेंड गाँव वालों की मदद से उसे घर ले आई। जब वेदिका को होश आया तो उसकी सहेली और दादी उसके पास बैठे हुए थे। दादी ने पूछा, क्या बात हो गई? तुम बेहोश कैसे हो गई? थोड़ी देर पहले तू यहाँ से अच्छी भली गई थी। दादी वो झोंपड़ी। वेदिका कुछ कह पाती, उसकी सहेली ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। दादी ने बोला, अब मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े लाती हूँ। और दादी किचन में चली गई। तब वेदिका ने पूछा, क्या बात है, मुझे दादी को बताने क्यों नहीं दिया? मुझे पता है तेरे मन में काफी सवाल है और मुझे सारे सवालों के जवाब नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कोई भी व्यक्ति उस झोंपड़ी के पास नहीं जाता है। गांव के लोग कहानी बताते हैं, वही मुझे पता है। बहुत साल पहले की बात है, शायद देश भी आजाद नहीं हुआ था। गांव में जमींदारों का शासन हुआ करता था। एक किसान की बेटी फूलमती बिल्कुल फूलों की तरह खूबसूरत थी। एक जमींदार के बेटे का उस पर ध्यान गया। फूलमती उसे बहुत पसंद आई और उससे कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तब फूलमती ने कहा, जमींदार साहब, तुम्हारा और मेरा दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मैं एक किसान की बेटी हूँ और तुम जमींदार हो। तो जमींदार का बेटा बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फूलमती ने उस पर भरोसा कर लिया और दोनों अपनी हद से भी आगे बढ़ गए और फूलमती गर्भवती हो गई। जब उसने जमींदार के बेटे को बताया तो उसने बोला, किसका पाप मेरे मत्थे मर रही है? और वह उसका हाथ पकड़ के पंचायत तक लेके आया और सरपंच को बोला, देखो क्या जमाना आ गया, लड़कियां बिन ब्याह ही माँ बन रही है और पता नहीं किसकी औलाद मेरे मत्थे मर रही है। तो फूलमती बोली, झूठ मत बोलो जमींदार, ये तुम्हारी औलाद है। फूलमती की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और जमींदार के कहने पर उसे गांव से बाहर एक झोपड़ी बनाकर दे दी और उससे सब कुछ छीन लिया। फूलमती रोते हुए उस झोंपड़ी में रहने लगी। एक दो बार उसने मरने की भी सोचा, लेकिन उसने अपने होने वाले बच्चे का ख्याल सोचकर मरने का ख्याल छोड़ दिया। अकेले अकेले रहकर फूलमती वह खुद से ही बातें करने लगी। सब उसे पागल समझने लगे। कभी वह इतना श्रृंगार करती, सज धज के रहती, तो कभी वह विधवा की तरह सफेद साड़ी पहनती। एक दिन जोरों से बारिश हुई, जिसकी वजह से पूरे गांव की लाइट चली गई। पूरे गांव में अंधेरा हो गया। फूलमती प्रसव पीड़ा में चटपटाने लगी, बहुत चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया और फूलमती ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। और अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर फूलमती ने भी फांसी लगा दी। लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन एक सांप उस घर झोपड़ी के पास बैठा रहता था और उस सांप ने किसी को भी अंदर आने नहीं दिया। धीरे धीरे फूलमती की लाश और उस बच्चे की लाश कंकाल बन गई। कुछ समय बाद हवेली से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। गांव वाले लोग हवेली की तरफ गए तो वहां का नजारा देखकर डर गए। जमींदार की फैमिली एक तरफ खड़ी थी और दूसरी ओर हवा में उड़ती हुई फूलमती की आत्मा थी। जमींदार बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरे परिवार को छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी जमींदार की माँ बोली, बेटा इससे गलती हो गई, इसे माफ कर दो और हमें छोड़ दो। जब सरपंच ने ये देखा तो उसने भी फूलमती से माफी मांगी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं जमींदार के कहने पे आ गया। जब जमींदार ने देखा कि फूलमती सरपंच से बातें कर रहे हैं तो वह चुपचाप अपनी फैमिली के साथ वहाँ निकलने की सोची। जब फूलमती ने उसे देखा तो उसे जोर से ऊपर से नीचे पटका और वहीं पर जमींदार की मौत हो गई। जमींदार के परिवार वाले भी फूलमती के गुस्से का शिकार हुए। तब से कोई भी उस झोंपड़ी के पास नहीं जाता है। तुमने आज वहाँ पर दिए लगाने चाहे, तभी फूलमती
फूलमती तुम्हें वहाँ दिखी। तभी दादी वहाँ आ गई। क्या हुआ, क्या बात हो गई? क्या तुम फूलमती के झोपड़ी के पास गए थे? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो मैं जाती हूँ, फिर आऊंगी। तभी दादी ने वेदिका की फ्रेंड का हाथ पकड़ लिया। तुम बैठो मुझे और बताओ क्या बात है। और दादी में फूलमती का अक्ष दिख रहा था।